हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को ही लेकर के है। आज के इस वीडियो में खास क्या है वो पूरा डिटेल बताऊंगा और आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसी दिक्कत क्यों आती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने टैली प्राइम इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल क्रोम पे जाइए और वहां से सर्च करना है आपको टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है और वहां से आप टैली को बड़े ही आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज प्रैक्टिस। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं। अब ओपन करने पे क्या दिक्कत आती है वो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और थंबनेल पे तो आपने डिटेल पढ़ ही लिया होगा कि क्या दिक्कत है ना। लेकिन पूरा डिटेल आपको बताता हूं कि यहां पर क्या परेशानी आपको आ सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं एजुकेशनल मोड में, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में ही इसको चला सकते हैं। अदरवाइज हम इसको परचेज करेंगे तभी हम इसको चला पाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल मोड में इसे ओपन कर लिया और शायद आप भी ऐसा ही करते हैं। यहां पर हमको नई कंपनी बनानी है तो हमको जाना है F3। यहां पे देखिए ये कंपनी लिखा हुआ है, बस यहां पर कंपनी बनाने के लिए जाना होगा आपको। तो यहां पे चले जाइए और यहां पे किसी भी नाम से आप कंपनी बना सकते हैं, जो भी आपके कंपनी का नाम हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं न्यू कंपनी वन। ये यहां पे मैं टाइप करता हूं न्यू कंपनी वन। ये हमने टाइप कर दिया, एंटर किया। यहां पे उस कंपनी का एड्रेस आएगा जहां पर ये कंपनी काम करती है, यानी कि ये दुकान है या कंपनी है जो भी है। ठीक है, ये हमने किया, एंटर किया। यहां पे जैसे आते हैं ना तो यहां पे आपको यू प्रेस करना है। यू मैं प्रेस कर रहा हूं, आपका जो भी स्टेट बनता हो वो अक्षर, पहला अक्षर अगर टाइप करते हैं पहला लेटर तो आ जाएगा वो। बाकी यहाँ पिन कोड की डिटेल आएगी, यहाँ पिन कोड की डिटेल भर दीजिएगा और एंटर करते हुए इसको भी करा लीजिएगा एक्सेप्ट। लास्ट तक जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई कंपनी बनकर के आ गई है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और यहां से आप इसको कंट्रोल ए कर देंगे तो ये कंपनी बन भी जाएगी। अब लेकिन यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ है नो बाउचर एंटर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि नो बाउचर एंटर्ड का क्या मतलब है? नो बाउचर एंटर्ड का मतलब है कि हमने कंपनी तो बना ली है लेकिन किसी भी बाउचर में एंट्री नहीं करी है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन से बाउचर में एंट्री होती है, ये हमने आपको बता रखा है। पहले हम रिसीव कराएंगे पैसा, क्योंकि कंपनी में सबसे पहले कैपिटल की जरूरत होती है। आई होप कि आपको कैपिटल पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कैपिटल वो पूंजी होती है जो कि व्यवसाय में आप लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले खुला है पेमेंट बाउचर। लेकिन ये जो पट्टी सी आपको दिख रही है यहां पे राइट साइड में, आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको जो है रिसिप्ट बाउचर में जाना है, क्योंकि इसी बाउचर में हम पैसा रिसीव करा सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी बगल में लिखी हुई है। तो टैली को काफी आसान बना दिया गया है और यहां से आपको सिंपली F6 प्रेस करना है और F6 प्रेस करते ही आप आ जाएंगे कहां पर? टैली प्राइम के रिसिप्ट बाउचर में। तो देखिए यहां रिसिप्ट लिखा हुआ आ गया है। कई बार क्या होता है ना कि आप सिंगल एंट्री मोड में ही रह जाते हैं और आप कहते हैं कि सर आपके में क्रेडिट यहां CR दिख रहा है। CR का मतलब होता है क्रेडिट, तो आपके में तो दिख रहा है लेकिन हमारे में तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, तो हम क्या करें? तो देखिए यहां पर चेंज मोड का एक ऑप्शन होता है। अगर ये मोड जो है सिंगल एंट्री में रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे भी एंट्री करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम डबल एंट्री मोड में आ जाएं तो आप यहां से जा सकते हैं। ये यहां पे जाइए और यहां पे इसको डबल एंट्री कर दीजिए और अब एंटर कर दीजिए तो ये डबल एंट्री मोड में आ जाएगा। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। यहां पर टैली प्राइम का चूंकि अपग्रेडेड वर्जन है ये, तो यहां पर आपको सीधा दिख रहा होगा क्रिएट। अगर पुराना वर्जन यूज करेंगे तो वहां आपको अल्टर के साथ C प्रेस करना होगा लेजर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहां पे लेजर ही बनाना है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे किसको? यहां पे तो कुछ आ नहीं रहा है, तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो देखिए कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है और कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होता है। लेकिन एक सवाल जो कि इस वीडियो का मेन सवाल है, सवाल यह है कि डेट कैसे चेंज करा जाए। जैसे हम अगर काम स्टार्ट कर रहे हो 5 तारीख से, भाई हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कभी भी 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 1 अप्रैल को ही कभी भी भारत में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। हम यूएई के नहीं रहने वाले हैं। अगर यूएई के होते तो वहां पर 1 जनवरी से शुरू होता, 31 दिसंबर को खत्म होता। लेकिन हमारे यहां 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है।
ऐसी स्थिति में यहां पर क्रेडिट दिख रहा है, तो क्रेडिट का क्या मतलब है? क्रेडिट का मतलब यह है कि यहां पर हमको कैपिटल का लेजर लगाना है, लेकिन उससे भी पहले डेट चेंज करनी है। तो यहां पर F2 प्रेस करते हैं डेट चेंज करने के लिए। अब मान लीजिए यहां पर हम 3 वाला डेट देना चाहते हैं, हम 3 तारीख से काम स्टार्ट करेंगे, 3 अप्रैल से, 1 अप्रैल से नहीं करेंगे, 3 अप्रैल से। और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करते हैं ना, तो देखिए कुछ भी अगर आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, आप देखिए पहले यहाँ पे डेट क्या है, करंट डेट क्या चल रही है, 2/4/2025 यहाँ लिखा हुआ 1/4/2025 है, तो हम इसको 3 या 4 या 5 किसी भी डेट में इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने किया और जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो ये देखिए ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कितना भी मैं एंटर करूं ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। चलिए कोई और डेट चेंज करते हैं, कोई और डेट यहां पे कर देते हैं, लाइक 15 तारीख, तो 15/4/2025। तो यहां पर ये भी एंटर नहीं हो रहा है। चलिए 16 वाली डेट चेंज करते हैं, 16/4/2025, तो ये देखिए ये भी नहीं चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। ठीक है, तो डेट कैन नॉट बी बिलो यानी कम नहीं हो सकता है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के डेट से। तो यहां पर ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। तो इसके लिए एक सोल्यूशन बता देता हूं। पहले तो आप कंपनी को अल्टर कीजिए, देखिए कंपनी में क्या डाला है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में जो डेट शुरुआत करने की डाले होंगे वही डेट आएगी। तो यहां से कंपनी पे चले जाइए और ये चले जाइए अल्टर कंपनी पे और एंटर कर दीजिए, और ये हमारी कंपनी है। तो देखिए यहां पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का एक ऑप्शन आता है। भाई फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, नो डाउट अबाउट दिस, लेकिन काम हमारा शुरू हो रहा है कब से? 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी हमने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कहां से डाला है? 1 अप्रैल से। चलिए हम इसको 5 अप्रैल कर सकते हैं क्या? तो यहां 5/4/2025 करते हैं। तो यहां पर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पे है? आप सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि हम टैली का एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। यहां देखिए ईडीयू लिखा हुआ है, तो ईडीयू लिखा होगा और एजुकेशनल मोड अगर यूज करेंगे तो आप कभी भी डेट चेंज नहीं कर पाएंगे, सिवाय आप 1 तारीख के डेट में काम कर सकते हैं, 2 तारीख के डेट में काम कर सकते हैं, या 31 के डेट में काम कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों डेट्स पर आप काम करेंगे, बाकी किसी डेट पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज होती है, और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर आप 1 तारीख लगाइए या 2 तारीख, तो यहां 2/4/2025 करते हैं, ये हो गया। अब एंटर जैसे ही करते हैं तो ये देखिए ये एक्सेप्ट होने लगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब 2 तारीख के डेट में आप काम कर सकते हैं। जिस महीने में 31 तारीख होगी उस महीने में 31 का भी डेट आप ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब यहां पे आप जब 2 तारीख के डेट में काम करेंगे तो यहां लेजर बनाना है, तो यहां क्रिएट पे जाइए, एंटर करिए, यहां लिखिए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंपनी में पहले फंड रिसीव कराया जाता है, कैपिटल रिसीव कराया जाता है। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट कर दिया। बाकी जैसे मैं एंटर कर रहा हूं ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कितना कैपिटल रिसीव करा रहे हैं वो यहां पे डाल दीजिए। ठीक है, जैसे 6 लाख रुपए रिसीव कराया, 6 लाख डाल दिया हमने, और ये कैश में रिसीव करा दिया। ठीक है, किस में रिसीव करा दिया? कैश में। और एंटर करिए। अब देखिए अब ये दिक्कत आ गई, देख रहे हैं, कह रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्यों आ रहा है? हमने तो 2 तारीख किया है, लेकिन आप गौर से देखिए यहां पर हमने चेंजेस नहीं किए, यहां पे 1 ही अप्रैल रह गया है। तो यहां पे F2 करके चेंज कीजिए, यहां पे लिखिए 2/4/2025, ये हो गया, एंटर कीजिए और अब इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो गया। ये डेट वाली प्रॉब्लम है, और डेट कभी भी याद रखिएगा, अगर आप टैली में काम कर रहे हैं तो डेट कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप यूज कर रहे हैं टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड, तो एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं होती है, आपको परचेज ही करना पड़ेगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि एजुकेशनल मोड में कोई डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है,